मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। परमात्मा सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, सब मुस्कुराते रहें, सब निरोगी हों। नया माह, नई संकल्पना, नई चेतना, नई कृपा आपको प्राप्त हो। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका नक्षत्रगता निवेशी आचार्य देव। आज इस वीडियो पे वार्ता करेंगे मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि। मीन लगन मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी प्रेम का दिवस, शक्ति प्राप्त करने का दिवस, महाशिवरात्रि आएगी ना, तो यह प्रेम का माह, महाशिवरात्रि का माह आपके जीवन में क्या लाभ दे के आ रहा है। पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो गुरुदेव आपके बर्थ चार्ट में 4th हाउस में चल रहे हैं, अभी वक्री हैं, 11 मार्च को मार्गी होंगे। वक्री का मतलब है विगत कर्म, जो अवशेष कर्म हैं उनको खत्म करना है। हम पास होते हैं तो अगले क्लास में चले जाते हैं, और कभी कभी बैक आ जाता है तो फिर तैयारी करके बैक देना पड़ता है। तो बैक गियर में है गुरुजी। कभी कभी आगे चले जाइए गली में तो पीछे बैक गियर लगा के पीछे आना पड़ेगा। तो गुरुदेव कर्म करा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेहतर फल प्राप्त अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्मों को खत्म करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। सेहत आपकी ठीक रहती हुई दिखाई दे रही है। चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चले। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक करिए दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए। या तो लाइक, देखिए, या तो इस पक्ष में या इस पक्ष में, इंपोर्टेंसी के शिकार वाले पक्ष में मत रहिए। या तो लाइक करिए, डिसलाइक, दो में से एक काम करके चलिए। आपके बर्थ चार्ट में थोड़ा हंगामा भरा माह होगा। क्यों होगा उसका कारण बता देता हूं। 5 ग्रह द्वादश भाव में होंगे। एक तो पंचग्रही योग, हालांकि यहां पे संन्यास योग बना देता है। जन्म के समय अगर 5 ग्रह 12वें हो तो सन्यासी टाइप जीवन, सन्यास प्रॉपर बनेगा कि नहीं बनेगा, टाइप बनेगा, क्योंकि एक युति से थोड़ी ना सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ध्यान रख के चलना होगा। 12वें घर में जो भी ग्रह जाते हैं वो कुछ न कुछ खर्च करा देते हैं। तो पॉइंट क्या है, बुध 12वें घर में, पहला सुख, प्रेम, स्नेह, व्यापार 12वें घर में। सूर्य 12वें घर में, चलो ये तो विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल भी 12वें घर में, धन का स्वामी 12वें घर में। शुक्र 12वें घर में, विपरीत राजयोग। तो दो विपरीत राजयोग फरवरी माह में बनेंगे। क्या आप बना पाएंगे, प्रश्न ये है। चलिए, तो मंगल महाराज स्टार्टिंग में बढ़िया चल रहे हैं। नक्षत्र की बात करें तो मंगल महाराज 15 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र में, 15 फरवरी के बाद धनिष्ठा नक्षत्र में चलेंगे। तो मंगल महाराज पूरा मार्च 12वें घर में होने के बावजूद आपको बेहतर फल दे रहे हैं। पहला पॉइंट ये, स्वम भूयात, आपके साथ अच्छा होना। मैं तो चाहता हूं कि सारा संसार सुखमय हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। परमात्मा सबको इतना दे कि अपने बीवी बच्चों के साथ प्रेम से रह सके। लेकिन हमारे विगत जन्म के जो कर्मा है ना, अवशेष कर्मा है, परमात्मा क्यों किसी को नहीं देगा। उसका हमने क्या बिगाड़ रखा, हम उसकी संतान है। वो तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें चीजें मिलती हैं। बट सबका मंगल होए रे। तो मंगल महाराज बेहतर कर रहे हैं। अब आते हैं सूर्य नारायण। यदि आपके लग्नेश मजबूत हैं तो सूर्य नारायण आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर देंगे। आपके लग्नेश मजबूत है, महादशा अंततः सपोर्ट कर रही है, तो शुक्र भी विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे, मतलब विदेश में छा जाएंगे। आपकी रेल बनेगी और रेल की गति पकड़ेंगे। लग्नेश अगर कमजोर हुए तो रेल बन जाएगी। रेल तो बनेगी लेकिन रियल लाइफ कमजोर हो जाएगी। इसलिए इस गोचर के साथ साथ अपनी महादशा अंतरदशा को देख लीजिए। नक्षत्र के अनुसार आप अपनी कुंडली का विवेचन जानना चाहते हैं। हमारी कुंडली में 9 ग्रह का प्रभाव होता है, लेकिन 27 नक्षत्रों का प्रभाव होता है, और नक्षत्र विशेष शक्ति देते हैं ग्रह को। उसके अनुसार यदि आप जानना चाहें तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं। राहु महाराज एक अकेले 12वें घर में बैठे हैं, और मैं 12वें घर के राहु को जहां तक मैंने अनुभव किया है, मैं मतलब थोड़ा सा मेरा जीवन है, जो कुछ पढ़ा है
और जो कुछ अनुभव किया उसके आधार पर बताता हूं। 12वें का राहु घर से दूर ले जाता है, पहला काम करता है, दूर ले जाके सफलता भी देता है, विदेश का योग बनाता है। लेकिन इस बीच में यदि आप किसी के गारंटर बनते हैं, महादशा अंतरदशा अनुकूल है तो बच जाओगे, नहीं गारंटर बनने पे आप फंस जाओगे। जेल दर्शन योग बन सकता है, बनेगा ऐसे कोई गोचर गारंटी वारंटी नहीं देता है, संभावना देता है। कृपया अपनी महादशा अंतरदशा को चेक करते हुए चले। राहु अगर अच्छा है तो विदेश में आपको झंडा फहरा देगा, नहीं राहु खराब है तो झंडू ही बना देगा। झंडा फहराना झंडू बनने में बहुत फर्क नहीं लगता, ठीक है मित्र। झंडू मतलब बेवकूफ बना देना, पप्पू बना देना, पप्पू ही बना सकता है आपको। इस माह में जो पंचग्रही योग 12वें घर में बन रहा है वो कहता है संभल के चलिए। कब बन रहा है भैया? चलिए डेट बता देता हूं आपको, नहीं आप बोलेंगे डेट तो बताया नहीं रहे हैं, केवल ऐसे ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले 3 फरवरी को बुध महाराज जाएंगे। बुध के जाने से सुख में, व्यापार में, जीवन साथी के स्वास्थ्य में दबाव आएगा। 6 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ में जाएंगे तो गुप्त राजयोग बनेगा, विपरीत राजयोग बनेगा, लाभकारी होगा। मंगल महाराज जा रहे हैं 23 फरवरी को कुंभ में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं मंगल, क्योंकि मंगल को नक्षत्र बल मिल रहा है। सूर्य नारायण 13 फरवरी को कुंभ में जा रहे हैं। सूर्य का बताना आपको जरूरी है। देखो सूर्य महाराज खष्टेश होने के बावजूद आत्मा के स्वामी हैं। क्या है? आत्मा के कारकत्व को लेकर चलते हैं। आत्मा का कारकत्व जब भी ग्रहण योग में आएगा ना, मान सम्मान पे कीचड़ उछलेगा, लोग ऐसे लेंगे और फेंक देंगे जाओ। तो जैसे सूर्य नारायण 19 फरवरी को राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो 19 फरवरी से 5 मार्च तक प्रबल ग्रहण योग रहेगा। ग्रहण योग के पाले पढ़कर सूर्य को नियम बदलते देखा। बदलना पड़ता है भैया, आप बहुत विद्वान हो, बहुत योग्य हो, केस में पड़ जाइए, सारी नेतागिरी बंद हो जाती है। तो ग्रहण योग का मतलब ये होता है फंसा देना। शत्रु आपको फंसा सकता है, शत्रु आपके ऊपर ब्लेम कर सकता है, पीठ पीछे आघात कर सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। केतु अष्टम भाव में है, थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, शुक्र के नक्षत्र में। अभी शनि महाराज आपके लगन में है। शनि बहुत से पुराने रिश्तों को तोड़ने के मूड में है और आप 7.5 उतर रही है, तो टूटते हुए उतरेगी, कोई संदेह इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करें? जब द्वादश में अधिक ग्रह हो, मतलब कुएं में ही भांग पड़ी है, क्या कुएं में भांग पड़ जाए तो जितने लोग पानी पिएंगे सबके ऊपर नशा छाएगा। तो इस समय लोग छोटी छोटी बात पे नाराज होंगे, आपको भी क्रोध अधिक आएगा, क्योंकि मंगल और सूर्य 12वें घर में है ना, इमीडिएटली क्रोध देंगे। फैसला ऑन द स्पॉट, ऐसी की तैसी। अब बल है तो उठा के पीट दीजिए, नहीं बल है तो साइड में हो जाइए, दोनों में से एक ही चीज होता है। तो यहाँ पे सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, गुरु के मंत्र का जाप करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह माह संभलने का है, खासकर जब बुध वक्री भी तो हो जाएंगे, पूरा संभल के काम करने का है। असावधानी घुटने टेकने के लिए विवश कर दे, क्योंकि राहु 12वें है। मायावी च महापूरा राहु छल विशारदा, राहु छल विशारदा, लोभो मोहश्च भयश्च राहु दृष्टि विशेषता, मौन प्रिय प्रयोगात्मा राहु सतविशा नक्षत्र गते। ठीक है, तो यहाँ पे राहु से बहुत सावधान रहिए, राहु की चीजों का दान करिए। आज शक्ति जगदम्बा की आराधना करिए ना, माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करिए ना, कुत्ते या कुत्ते टाइप लोगों को कुछ खिला दीजिए, आराम मिलेगा। जय श्री कृष्ण।